तो स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। इस वीडियो में हम उसका प्रिंसिपल मतलब वर्किंग देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे उसको सी लैंग्वेज में। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अब हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है। तो फर्स्ट हमको एक गिवन एरे होगा, हमको उसको सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से। तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमको इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट देखना है। आपको यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? 1। तो 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 1 को हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 1 की प्लेस पे चले आएगा। ठीक है, इतना समझ गए? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन को फिक्स कर देंगे। एक बार स्वैप करने के बाद फर्स्ट पोजीशन को फिक्स कर देंगे। फिर हमारे पास एरे ये वाला होगा। ठीक है, फिर हम इस एरे में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। बताओ जल्दी, छोटा एलिमेंट कौन सा है? 2 हमारा छोटा एलिमेंट है। तो 2 को हम इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, तो 2 को इस फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। तो 1 तो हमारा फिक्स है और 2 को इसके साथ स्वैप करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये एज इट इज। तो हमारी 2 डिजिट फिक्स हो गई। अब हमारा एरे ये बचा। अब हमको देखना है इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा हमारा ये है और फर्स्ट पोजीशन भी यही है। तो हम स्वैपिंग यहीं पर करवा देंगे। तो मतलब कि 1 2 3 9 5 यहाँ तक फिर हमारा फिक्स हो गया। इतना एरे हमारा फिक्स है, सॉर्टेड है और बचा हमारा ये। तो अब इसको हम इसमें इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। 5 हमारा सबसे छोटा है, तो 5 को हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ, अब हमारा फर्स्ट ये है। ठीक है, तो 5 को हम फर्स्ट के साथ स्वैप कर देंगे तो हमारा 5 यहाँ पर आ जाएगा और हमारा 9 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी होती है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे इस एल्गोरिथम का नाम है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये एरिया हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज की हेल्प से। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज की हेल्प से। तो हम फर्स्ट एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं 5 साइज का। एरे डिक्लेयर कर दिया हमने 5 साइज का, जिसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। आप बताओ वैल्यू क्या असाइन करें? जैसे कि एग्जांपल के लिए 5 3 2 7 1 है ना, हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे इंट i इक्वल्स टू 0 एंड i इज लेस देन साइज। साइज हमारा 5 है, देन i प्लस प्लस। फिर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा नेस्टेड फॉर लूप। इसमें हम ले लेंगे j इक्वल्स टू 0 एंड j इज लेस देन 5। ठीक है, साइज हमारा जो साइज है वही, मतलब साइज हमारा 5 है और i प्लस प्लस। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इन फॉर लूप को हमारी कंडीशंस के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब हमको मेनली करवाना क्या है, हमको चेक करना है पूरे एरे में कि हमारा एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो छोटे एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं स्मॉल नाम का। ठीक है, और हमको उसका इंडेक्स भी स्टोर करवाना है ताकि हम स्वैपिंग परफॉर्म कर पाए। तो हम एक इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट लूप, हमारा फर्स्ट लूप कहां से कहां तक चलेगा? हमारा फर्स्ट लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगा। ठीक है, और फिर हमारा सेकंड लूप कहां तक चलेगा? हमारी चेकिंग, फर्स्ट लूप हमारा पूरा चलेगा, फिर सेकंड जो हमारा ये वाला लूप है ये हमारा चलेगा। आई की वैल्यू जब 0 रहेगी तो हमारा लूप यहां से पूरा कवर करेगा। आई की वैल्यू जब हमारे मतलब आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी जब हमारा यहां से कवर करेगा। आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी और जब हमारा यहां से कवर करेगा। और आई की वैल्यू जब 3 होगी तब हमारा यहां से कवर करेगा। इतना एरे, तो हमको यही करवाना है, इसलिए हम यहाँ पर आई लिखते हैं, j इक्वल्स टू आई। देन हमको चेकिंग कहां से करवानी है? ठीक है, अब इसको बताता हूं मैं। स्वैपिंग परफॉर्म करा के, हम स्वैपिंग कब कराएंगे? जब हमारा स्मॉल बड़ा होगा हमारे स्मॉल में। फर्स्ट हम स्मॉल में क्या वैल्यू डालेंगे? हमारे स्मॉल में एरे की फर्स्ट वाली वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू डालते रहेंगे। जब हमारी आई की वैल्यू 0 रहेगी तो हमारे स्मॉल में ये रहेगा। जब हमारे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये रहेगा। जब हमारे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी जब हमारा ये रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हमको क्या करना है, कंपैरिजन करवाना है। इसका कंपैरिजन सबसे करवाना है
अगर इससे छोटा है तो स्मॉल में डाल दो, इससे छोटा 3 है तो 3 को डाल दो, 2 है तो 2 को डाल दो, 7 है तो 7 नहीं डालेगा, फिर 1 है तो 1 को डाल देंगे स्मॉल में। ठीक है, ऐसा चलेगी हमारी एल्गोरिथम। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा स्मॉल ARR ऑफ J से बड़ा है, ठीक है, हमको ARR ऑफ J और स्मॉल दोनों एक ही एलिमेंट है, तो हमको इसके आगे वाले एलिमेंट से चेक कराना है, तो हम यहाँ पर +1 लिखते हैं। ठीक है, J+1, हमको हर बार उसके एक आगे वाले एलिमेंट से चेक कराना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं Ji+1। ठीक है, सॉर्टेड। अब हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा स्मॉल बड़ा है हमारे आगे वाले एलिमेंट से, तो हमारे आगे वाला एलिमेंट डाल दो किसमें, स्मॉल में। तो हमारे स्मॉल में डाल दो ARR ऑफ J डाल दो, अगर हमारा स्मॉल बड़ा है तो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमको इंडेक्स भी स्टोर करवाना है, तो हम इंडेक्स में स्टोर करवा देंगे हमारा J, क्योंकि हमारा J इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स पे, हमारा छोटा वाला एलिमेंट रखा हुआ है। इनिशियल हम इसको इनिशियलाइज करेंगे I से, ताकि हमारा इंडेक्स में हम फर्स्ट हम 0 स्टोर कराएंगे, फिर सेकंड में हम 1 स्टोर करवाएंगे। जैसे जैसे हमारे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें स्टोर होगा, है ना। फिर हमारा अगर कोई छोटा एलिमेंट मिलता है तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो गई। हमने ये लिख दिया हमारे छोटे एलिमेंट की वैल्यू और इसका इंडेक्स फाइंड करने के लिए। हमने क्या कर दिया अभी तक, किसकी एल्गोरिथम लिख दी, हमने लिख दी पूरे एरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम लिख दी। ठीक है, अब एलिमेंट फाइंड करके क्या करना है, उससे अगर हमारे मान लो कि हमने ये इस एल्गोरिथम से 1 फाइंड कर लिया, ठीक है, तो हम इसको स्वैप कैसे करेंगे, तो हम इसको इंडेक्स की मदद से स्वैप करेंगे। इसलिए हमने इंडेक्स में इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर करवाया। जैसे कि हमारा इंडेक्स 4 है, यहाँ पर 1 का इंडेक्स 4 है, तो हम ARR 4 को डाल देंगे ARR 0 में। ठीक है, समझ गए, और ARR 0 को डाल देंगे ARR 4 में। तो हमको यहाँ पर स्वैपिंग करनी पड़ेगी, और स्वैपिंग आपने सीखी होगी। अगर नई भी सीखी है तो आप इस चैनल पे देख सकते हो, हमने स्वैपिंग सिखाई है। ठीक है, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाएंगे टेम्प नाम का, जिसमें हम ARR ऑफ I स्टोर करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जो भी एलिमेंट छोटा है उसको फर्स्ट के साथ स्वैप करना है ना। तो हम ARR I लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ARR ऑफ I में हमने डाल दिया ARR ऑफ इंडेक्स, उस इंडेक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, उस इंडेक्स की वैल्यू डाल दी। अब हम उस पे ARR ऑफ इंडेक्स, अब हम ARR ऑफ इंडेक्स में क्या डालें, टेम्प डालेंगे, क्योंकि टेम्प में क्या है हमारा ARR ऑफ I, तभी हमारा स्वैप होगा। ये चीज हमारी स्वैपिंग हो गई, और ये चीज हमारी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालने के लिए हो गई। तो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका है। हाँ, आप सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम सीख चुके हो, है ना। अब हम इसका आउटपुट प्रिंट करवा देंगे फॉर लूप की मदद से। फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0 एंड I इज लेस देन साइज हमारा है 5 एंड I प्लस प्लस, प्रिंट एफ %d, स्पेस दे देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कॉमा ARR ऑफ I। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। हमारा एरर कहाँ आ रहा है, हमारा एरर यहाँ पर आ रहा है। हम लिखेंगे J++, क्योंकि हम J की वैल्यू दे रहे हैं इस लूप में। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, तो हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा एरे क्या था, हमारा एरे था 5 3 2 7 1। ठीक है, और फिर ये आ गया हमारा सॉर्टेड एल्गोरिथम, सॉर्टेड एरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो आप ये सीख चुके हो। तो फिर अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।